इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीरो और दूसरा हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग अनडिफाइंड, और लेट्स से एक हम ले लेते हैं न्यू बूलियन, और इसके अंदर दोस्तों हम अगर फॉल्स डाल देंगे और इसके अलावा फॉल्स, इन सारे को कंपेयर करेंगे तो इन सारे को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि क्या इन सबको कंपेयर करेंगे तो क्या हमारा वैल्यू आएगा। सपोज दैट अगर हम इफ़ कंडीशन लिखते हैं, इफ़ कंडीशन में अगर हम यहाँ पे जीरो डाल दिए और कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या जो भी स्टेटमेंट है, लेट्स से कंसोल लॉग, सो कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल लॉग में हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इट्स ट्रू, बिकॉज ट्रू जब होगा तब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये स्टेटमेंट हमारा वैलिड होगा। तो अगर हम जीरो करते हैं, नल करते हैं, अनडिफाइन करते हैं और बूलियन फॉल्स करते हैं, नॉर्मल फॉल्स करते हैं, तो हमारा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, क्या ये फॉल्स है और ट्रू है, क्या बता सकते हैं। तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यू में आते रहते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंसोल करेंगे, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, अगर हम यहाँ पे कंसोल करेंगे तो लेट से ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे सेव किया और इस जगह पे डिबगर लगा हुआ था, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो ब्रेक मैं कर देता हूँ और मैं एक बार फिर से इसको रीलोड करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था या नहीं भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इफ़ कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। इफ़ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी यहाँ पे हम जो भी प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और अगर मान लेते हैं कि इसको डबल कोट में करेंगे तो क्या होगा, जीरो को अगर हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में अगर मैं सेव करूँगा तो ये प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या, नॉर्मल स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है, बट अगर जीरो को लेंगे तो हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, तो एल्स पार्ट भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझना आसान होगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स एंड देन एल्स में भी मैं एक कंसोल लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा कि ऊपर वाला कर देता हूँ फॉल्स, नहीं ऊपर वाला ट्रू ही सही है, बिकॉज अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी ये कंसोल लॉग होगा, अदरवाइज फॉल्स वाला होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जीरो को अगर हम लोग देखेंगे तो जीरो हमेशा फॉल्स होता है। उसी टाइप से इम्प्टी स्ट्रिंग देख लेते हैं, इम्प्टी स्ट्रिंग को सेव किए तो भी फॉल्स हुआ। उसके बाद अनडिफाइंड को देख लेते हैं, अनडिफाइंड, जब अनडिफाइंड को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे तो देख सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट में, तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो ये सारे जो भी नंबर हैं ये फॉल्स रिटर्न हो रहे हैं, मीन्स ये फॉल्स नंबर है अनडिफाइंड। देन एक और आ जाता है न्यू बुलियन, और बुलियन के अंदर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। लेट्स सी इस कंडीशन में क्या होता है। दोस्तों ये बुलियन फॉल्स जो है ये ट्रू है। ठीक है, ये नॉर्मल फॉल्स तो हमेशा फॉल्स ही होगा, जाहिर सी बात है, बट ये ट्रू है दोस्तों। ओके, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पे कॉमा देकर यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सी क्या प्रिंट हो रहा है। तो बुलियन फॉल्स, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है और ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रू होता है, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ। और एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, लेट से बुलियन के जगह पे हम लोग नंबर लिखते हैं, नंबर NUM नंबर, एंड यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। लेट्स सी इस कंडीशन में क्या होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी ट्रू रिटर्न होगा। ओके, इस कंडीशन में भी ट्रू रिटर्न होगा नंबर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा ट्रू होता है।
राइट। तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ ट्रू मैं करूँगा तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 1 आ गया। ओके, नॉर्मल एम्प्टी ऑब्जेक्ट में करता हूँ, लेट्स सी एम्प्टी ऑब्जेक्ट में क्या होगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट में करूँगा, मैं सेव करूँगा तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये भी ट्रू नंबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऊपर इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ट्रू नंबर कौन कौन सा हो गया, ट्रू नंबर जो भी ट्रू है, ट्रू कौन कौन से हो गए, तो ट्रू हो गया दिस वन, दिस बुलियन, उसके बाद ये वाला हो गया ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा। एंड देन ट्रू अगर मैं करूँगा तो जाहिर सी बात है ट्रू ही होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग भी ट्रू होगा। एंड यहाँ पे मैं ट्रू करके आपको दिखाता हूँ, ट्रू अगर मैं करूँगा तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और यहाँ पे देन 1 करूँगा तो क्या होगा, 1 भी जाहिर सी बात है ट्रू ही होगा, देखिए ट्रू होगा, तो 1 को भी यहाँ पे डाल देता हूँ। और कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो, ठीक है, मान लीजिए 8 में कर देता हूँ, देखते हैं 8 भी ट्रू होगा। मान लीजिए कि -8 कर देता हूँ, लेट्स सी ये भी ट्रू होगा। याद रखिएगा 0 हम फॉल्स हो सकता है, ओके, 0 हमेशा फॉल्स होगा, बट उसके अलावा कोई भी नंबर है वो ट्रू होगा। राइट, तो मैं -8 यहाँ पे कर देता हूँ और नॉर्मल 8 कर देता हूँ, तो ये सारे ट्रू नंबर हैं यहाँ पर। ओके, फॉल्स नंबर कौन कौन से हैं, तो 0, नल मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल नहीं एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, अनडिफाइंड और फॉल्स, ये सारे फॉल्स नंबर हैं। तो फॉल्स को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही दिखे। तो ये सारे फॉल्स हो गए, ये सारे ट्रू नंबर हैं। दोस्तों यहाँ पे नल भी यहाँ पे हमने चेक नहीं किया, अभी चेक करेंगे। नल भी यहाँ पे फॉल्स होता है, तो लेट्स सी यहाँ पे नल का क्या होता है। नल अगर हम करेंगे तो ये भी फॉल्स होता है, देखिए यह फॉल्स प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे हम नल को भी ऐड कर लेते हैं। ये सारे फॉल्स नंबर हैं, फॉल्स लाइक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, नंबर नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है, ये वैल्यूज़ बोलेंगे इसको। तो ये फॉल्स वैल्यूज़ हैं ये सारे। नल के बाद ओके, 0 हम लोगों ने चेक कर लिया। -0 करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी -0 हम यहाँ पे डालकर चेक कर लेते हैं। -0 के केस में भी ये फॉल्स होगा, तो ये सारे फॉल्स नंबर हैं। देन आ जाता है दोस्तों एक आपने सुना होगा नॉट ए नंबर, NaN, तो NaN को चेक कर लेते हैं, तो ये भी जो है फॉल्स नंबर है, NaN। तो यहाँ पे NaN में डाल देता हूँ, NaN, लेट्स सी, तो दोस्तों ये भी फॉल्स है। तो ये सारे फॉल्स वैल्यूज़ हैं, फॉल्स, 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, -0 और NaN, ये सारे फॉल्स वैल्यूज़ हैं। ट्रू वैल्यूज़ कौन कौन से हैं, तो ट्रू, न्यू बुलियन फॉल्स, न्यू नंबर ट्रू, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी ऑब्जेक्ट 1, -8 मीन्स एनी वैल्यूज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनी वैल्यू, एक्सेप्ट 0। ओके, तो ये दोस्तों ये ट्रू वैल्यूज हैं। तो इस बेस पे कई सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिएगा फॉल्स, 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, -0 और NaN, ये सारे फॉल्स वैल्यू हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट में कर देता हूँ, लेट्स से, ये सारे ट्रू वैल्यूज़ हैं। 1 तो जाहिर सी बात है ट्रू का इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं, बूलियन फॉर्म में अगर हम बात करें तो 0 जो है ट्रू का ही इक्विवेलेंट हो जाता है, और कोई भी नंबर है वो इक्विवेलेंट ट्रू के हो जाता है। तो ये सारे खास चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, और जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो
So thank you for subscribing the YouTube channel. Have a nice day.